हाय एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति तिवारी और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ एक बहुत ही शानदार बुक जिसका नाम है मिरायाज इंग्लिश ग्रामर बाय डॉक्टर श्याम शर्मा। दिस बुक इज़ अ पिक्चर ऑफ नेक्टर टू ऑल द लर्नर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एज यूपीएससी, सीडीएस, कैट, मैट, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, बैंक पीओ एंड क्लर्क, आईबीपीएस एंड other exams like CPO, जुडिशरी। सो लिंक विल बी अवेलेबल ऑन डिस्क्रिप्शन। और हाँ, ये कंप्लीट बुक वीडियो फॉर्म में भी अवेलेबल है। सो अगर आप लोग चाहें तो सर के लेक्चर के साथ रिकॉर्डेड क्लासेस एंड लाइव क्लासेस भी इसकी आप ले सकते हैं। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बुक से फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो ये एक नाउन चैप्टर है जिसमें हम आज नाउन बेस्ड कॉमन एरर्स डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है 5 किलोमीटर्स हैज़ बीन कवर्ड ऑन फुट बाय दिस पोटेंट बॉय, नो एरर। तो यहाँ पर 4 पार्ट है, इसमें से किसी एक पार्ट में एरर है, आपको एरर बताना है कौन से पार्ट में एरर है। सो एरर यहाँ पर बी पार्ट में है, हैज़ बीन। यहाँ पर ना हैज़ बीन होगा, हैव बीन होगा, है ना, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है जिसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 5 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर दिस बक्सम एंड फीबल पर्सन। 5 किलोमीटर्स एक लॉन्ग डिस्टेंस है, मतलब एक लंबी दूरी है इस बक्सम और फीबल पर्सन के लिए। बक्सम और फीबल का मतलब कमज़ोर व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पर आपके जो ए पार्ट है इसमें एरर है। यहाँ पर आर की जगह इज़ होगा क्योंकि जो 5 किलोमीटर्स है ये एक यूनिट के रूप में यहाँ पर यूज़ किया गया है। सो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, 10,000 रुपीज़ आर ए ग्रेट अमाउंट फॉर दिस अर्किन, नो एरर। तो यहाँ पर बी पार्ट है आपका, ये इसमें एरर है। यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पर इज़ आएगा, इसका यूज़ होगा क्योंकि 10,000 रुपीज़ एक फ़िक्स यूनिट के रूप में यहाँ पर यूज़ किया गया है, जिसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, प्लूरल वर्ब का नहीं, ठीक है। और अर्किन का मतलब होता है एक लावारिस बच्चा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, मोहन एंड ब्रदर इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन दिस स्टेट। यानी मोहन एंड ब्रदर क्या है, एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है इस स्टेट की, इस राज्य की, नो एरर। तो यहाँ पर जी पार्ट आपका सही हो जाएगा, नो एरर, क्योंकि ये एक कॉमन नाउन है मोहन एंड ब्रदर, जो कि कंपनी का नाम है ना, कॉमन नाउन है, ये कॉमन प्लूरल नाउन है। तो इसके साथ जो इज़ है यहाँ पर सही यूज़ हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5, ही हैज़ गिवन अ 5 रुपी नोट टू दिस मेडिकेंट, नो एरर। यहाँ आपको एरर पार्ट बताना है किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर रुपीज़ नहीं होगा, रुपी होगा, RUPEE, रुपी, क्योंकि जब भी नाउन से पहले एक और नाउन आता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, उसमें कभी भी प्लूरलाइजेशन नहीं किया जाता, ठीक है। तो रुपी होगा, और मेडिकेंट का मतलब है बेकारी। नेक्स्ट है यहाँ क्वेश्चन नंबर 6, माई स्पेक्टिकल्स हैज़ बीन ब्रोकन बाई दिस नेस्टी बॉय, नो एरर। एरर बतानी है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो बी वाला पार्ट है इसमें एरर है, यहाँ हैज़ बीन नहीं होगा, यहाँ पर हैव बीन होगा, हैव बीन यूज़ होगा क्योंकि माई स्पेक्टिकल्स एक प्लूरल नाउन है ना। कुछ नाउन्स जो ये कुछ कॉमन नाउन्स होते हैं जैसे स्पेक्टिकल्स, पैंट, ट्राउजर्स वगैरह, ये प्लूरल होते हैं हमेशा। तो हमेशा ही इनके साथ क्या प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है, ना कि सिंगुलर वर्ब का, ठीक है। तो आपका जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ क्वेश्चन नंबर 7, अ पेयर ऑफ सीजर्स हैज़ बीन सोल्ड एट दिस डिस्काउंट, नो एरर। यहाँ आपका जो है यहाँ कोई एरर नहीं है ना, क्योंकि ये सीजर्स जो है यूज़ हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे सिंगुलर है क्योंकि हमने ए पेयर ऑफ रखी, सिंगुलर की तरह से वर्क करने लग जाता है। तो यहाँ हैज़ बीन सही लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ क्वेश्चन नंबर 8, 5 पेयर्स ऑफ शॉक्स इज़ रिक्वायर्ड टू गिव अवे अमंग द प्लेयर्स, नो एरर। तो यहाँ पर इज़ का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर आर होगा, क्योंकि 5 पेयर्स है ना, तो 5 पेयर ऑफ सॉक्स आर रिक्वायर्ड, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द स्पेक्टिकल्स ऑफ स्विट्जरलैंड इज़ फैसिनेटिंग फॉर द टूरिस्ट, नो एरर। सो यहाँ पर ए पार्ट में एरर है, स्पेक्टिकल्स नहीं होता,
मतलब स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा होता है, यहाँ पर स्पेक्टिकल्स का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर केवल स्पेक्टिकल आएगा, SPECTABLE। स्पेक्टिकल का मतलब होता है व्यू, सीन। नेक्स्ट है यहाँ क्वेश्चन नंबर 10, यू मस्ट टाई दिस डेडली एनिमल विद फैटर, नो एरर। तो यहाँ पर आपका जो सी वाला पार्ट है ये इसमें एरर है, ये फैटर नहीं होगा, फैटर्स होगा, क्योंकि फैटर्स का मतलब क्या होता है, चेन। तो यहाँ पर एक एनिमल को बांधने की बात हो रही है कि तुम्हें क्या कर देना चाहिए, इस डेडली एनिमल को चेन से बांध देना चाहिए। सो विथ फैटर्स, FETTERS। नेक्स्ट है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करनी है आपको, नाउन बेस्ड है, ठीक है। जो आपके एग्जाम में 3 टाइप से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पहला क्वेश्चन है 5000 रुपीज़ डैश स्पेंट ऑन दिस बैग। 5000 रुपीज़ इस बैग पर स्पेंड किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपको बताना है, हैज़ बीन, हैव बीन, इज़ बीइंग या फिर वॉज। सो आंसर इज़ बी, हैव बीन आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, यहाँ पर 5000 रुपीज़ की बात हो रही है। सो हैव बीन इज़ राइट हियर। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, 10,000 रुपीज़ डैश अ ग्रेट अमाउंट फॉर हिम। कि 10,000 रुपीज़ उसके लिए एक बड़ी रकम है। तो ऑप्शंस हैं यहाँ पे इज़, आर, वर, हैव। सो राइट ऑप्शन विल बी इज़ होगा यहाँ पे, क्योंकि 10,000 रुपीज़ यहाँ पर एक फिक्स यूनिट बन गया है, फिक्स यूनिट का काम कर रहा है। सो यहाँ पर इज़ का यूज़ होगा, आर का नहीं, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द मैनेजर एंड कैशियर ऑफ दिस डिस्टिलरी बक्सम। ऑप्शन है यहाँ पे इज़, आर, एम, हैड। सो आंसर इज़ होगा यहाँ पे, क्योंकि द मैनेजर एंड कैशियर यहाँ पर एक ही व्यक्ति हैं, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, ठीक है। इज़ यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, द डॉक्टर एंड द पोइट डैश डन देयर वर्क स्क्रूपलसली, हैव, हैज़, इज़ या फिर आर। यहाँ पर द डॉक्टर एंड द पोइट दो अलग अलग व्यक्ति हैं, यानी कि 2 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसीलिए वर्ब भी यहाँ पर प्लूरल होगी, है ना। तो हैव का यूज़ होगा, द डॉक्टर एंड द पोइट हैव डन देयर वर्क स्क्रूपलसली। नेक्स्ट है यहाँ क्वेश्चन नंबर 5, माई अंकल एंड आंट डैश वेरी एमासिएटेड एंड फीबल। यानी मेरी जो अंकल हैं और जो मेरी आंट हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, एमासिएटेड हैं। एमासिएटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वीक। तो यहाँ पर ऑप्शन है वॉज, वर, हैज़, एम। सो राइट ऑप्शन विल बी बी, वर का यूज़ होगा, क्योंकि माई अंकल एंड आंट यहाँ पर एक प्लूरल नाउन है। सो वर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, नो लीडर एंड फॉलोअर डैश रिमॉन्स्ट्रेटिंग दिस प्रोजेक्ट। तो ऑप्शंस हैं यहाँ पर वॉज, वर, हैव, कुड। सही वर्ब आपको यूज़ करनी है। तो नो लीडर एंड फॉलोअर यहाँ पर एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति की ओर ये संकेत कर रहा है ना, ये एक ही व्यक्ति है। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर आएगी। सो नो लीडर एंड फॉलोअर वाज रिमॉन्स्ट्रेटिंग दिस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ईच डैश इज़ ब्यूकॉलिक एंड इम्पोलाइट इन दिस ग्रुप। यानी इस ग्रुप में प्रत्येक लड़का और लड़की क्या है, ब्यूकॉलिक है और इम्पोलाइट है। सो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ईच बॉयज़ गर्ल्स, ए वाला या फिर बी, या बॉयज़ गर्ल या फिर बॉय गर्ल। सो डी वाला आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमेशा ईच और ये जो ईच के बाद सिंगुलर नाउन का यूज़ होता है ना, तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ही हैज़ बॉट अ 5 डैश इन दिस टाउन। यानी कि इसने इस टाउन में एक 5 रूम फ्लैट ख़रीदा है। तो ऑप्शंस हैं रूम्स फ्लैट, रूम फ्लैट, रूम फ्लैट्स या फिर रूम्स फ्लैट। सो एक फ्लैट ख़रीदा है ना, तो एक फ्लैट, बी आपका सही हो जाएगा। ही हैज़ बॉट ए 5 रूम फ्लैट। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, यू हैव बॉट 3-5 डैश इन मुंबई। यानी कि तुमने क्या ख़रीदा है, मुंबई में 3-5 रूम फ्लैट ख़रीदा है। तो 3-5 रूम फ्लैट, कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पर, रूम्स फ्लैट, रूम फ्लैट्स या फिर रूम फ्लैट या रूम्स फ्लैट्स। तो आंसर इज़ बी, यहाँ पर 3-5 रूम फ्लैट्स होगा, है ना, क्योंकि 3 फ्लैट की बात हो रही है, तो ये प्लूरल है, यहाँ पर प्लूरल नाउन का यूज़ होगा। लेकिन रूम में हम ऐसे नहीं लगा सकते, क्योंकि रूम हमारा क्या हो जाएगा, जब हम 2 नाउन का यूज़ करते हैं तो जो पहला वाला नाउन होता है वो हमेशा एग्जैक्टिव बन जाता है। सो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, 2 पेयर्स ऑफ डैश बीन टॉर्न बाई दिस मिस्चीवियस बॉय। यानी कि 2 पेयर्स ट्राउजर्स के इस मिस्चीवियस बॉय के द्वारा फाड़ दिए गए हैं।
तो 2 पेयर्स ऑफ ट्राउज़र हैव, ट्राउजर्स हैव, ट्राउजर्स हैज़ या ये होगा बी वाला हो जाएगा, ट्राउजर्स होगा क्योंकि ये हमेशा प्लूरल नाउन होता है और वर्ब भी इसके साथ प्लूरल आएगी। तो 2 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स हैव बीन torn by this mischievous boy. So guys, this is all about this video. Thanks for watching this video. Thank you so much.